ऐसा नहीं, गुमनामी की मौत नहीं मरनी है मेरे पति को, उसको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए और उसे अमर करके, उसे शहीद करके ये गवर्नमेंट, ये देश भी आतंकवाद को दिखाएगा कि आपने मारा है, हमने उन्हें अमर किया है। तो रह रह कर डर जाती है ऐशन्या, किसी भी तेज आवाज पर चौंक पड़ना और घंटों शुभम की तस्वीर को निहारना। पहलगाम आतंकी हमले की दर्दनाक यादों को भुलाना आसान नहीं, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनों को खोया है। किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने पिता और किसी का सुहाग उजड़ गया। अब पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए कानपुर के शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐशन्या ने कहा कि वो नौकरी या मुआवजे की मांग नहीं कर रही, वो तो सिर्फ इतना चाहती हैं कि उनके पति को शहीद का दर्जा दिया जाए। ऐशन्या ने ये भी कहा कि अभी तक आतंकियों के खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है। ऐशन्या अब बाहर जाने से डरती हैं। वो कहती हैं कि मैंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया है, जहां घंटों शुभम की तस्वीर और हमले के दौरान पहनी गई शर्ट को देखती रहती हूँ। टायर फटने या कोई तेज आवाज से मुझे कंपन जैसा महसूस होता है। पहलगाम हमले के बाद से ऐशन्या सदमे में है, मगर फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और मीडिया से बात करते हुए हर बार अपने पति शुभम को शहीद का दर्जा दिलाने की मांग की। और हम राहुल गांधी जी से भी मैंने वही बोला है कि हमें शुभम के लिए शहीद का दर्जा चाहिए, क्योंकि ऐसे ही हम लोगों की जो जानें चली जाएंगी और टेररिस्ट अटैक टूरिस्टों पे बढ़ते जाएंगे। ऐसा नहीं, गुमनामी की मौत नहीं मरनी है मेरे पति को, उसको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए और उसे अमर करके, उसे शहीद करके ये गवर्नमेंट, ये देश भी आतंकवाद को दिखाएगा कि आपने मारा है, हमने उन्हें अमर किया है। तो शायद उनकी अगली हिम्मत ना हो कि आपके देश के बच्चों को, आपके देश के लोगों को खत्म करें। वो बात करेंगे, उन्होंने कहा है कि वो आगे हमारी बात लेके जाएंगे। प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखेंगे, ये भी उन्होंने कहा है कि इवन उन्होंने प्रियंका गांधी जी से भी बात करी थी फोन पे। उन्होंने कहा है प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखेंगे और उनसे अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारी बात माने। यही बोला है कि संसद में अपनी बात लेके जाएंगे, अपना पत्र भी लिखेंगे, ये बोला है उन्होंने। बस मेरी सरकार से सिर्फ यही डिमांड है, क्योंकि लोग ना, पुलवामा अटैक भी हुआ, 26/11 हुआ, लोग विक्टिम की फैमिली को भूल जाते हैं। लोग जाके पूछते नहीं है कि उनकी फैमिली क्या झेल रही है, क्या हो रहा है उनके साथ, वो सब भूल जाते हैं। और शुभम, हमारी फैमिली नहीं चाहती और मुझे लगता है कोई भी नहीं चाहता होगा कि शुभम को कोई भूले। इसलिए मैं सरकार से सिर्फ ये विनती करती हूँ कि शुभम को शहीद का दर्जा दे दें, उसको याद रखें, उसकी वजह से हम शायद जो भी वो हमें देंगे, हम उसकी वजह से जी पाएंगे। उसको शहीद का दर्जा मिलेगा तो ये फैमिली सर उठा के कह पाएगी कि हम हिंदू बोल के गए हैं, तो हमें उसका सरकार ने शहीद बोल के दर्जा दिया है। सबसे पहले आप ही लोगों पर हमला हुआ, अटैक हुआ, सबसे पहले वो घुसे ही वहीं से थे और पीछे से आए थे। सबसे पहली गोली उन्होंने शुभम को ही मारी थी, पूछ के मारी थी। हिंदू मुसलमान हो, कलमा पढ़ो। नहीं, हमें नहीं आता, हम हैं हिंदू, हमने बोला हम हिंदू हैं, मार दिया हम। और वो लोग टूरिस्ट, लेकिन जिस तरह से शुभम ने वहाँ पर उनसे बात की थी, कुछ लोगों की जान भी बच गई। मैं तो जितना मैंने देखा है, मैं यही देख रही हूँ कि जितने लोग, मैं सबके सामने क्या बोलूं, घर वालों के सामने, लेकिन जितने लोग मरे हैं वहां पे, उसमें से मात्र शुभम ऐसे हैं जिनका कुछ बचा नहीं था, क्योंकि उसको सोच समझ के, बिल्कुल समझ के पास आके उसको मारी थी, क्योंकि वो पहला अटैक था। बाकी लोग तो उसके बाद अलर्ट हुए, भागने लगे, चीखने चिल्लाने लगे, तब इन्होंने उन्हें मारा है। वो पूरे बचे हैं, तो पूरा शरीर है उनके पास। हमारे घर वालों को शुभम को देखने का मौका नहीं मिला कि वो उस आखिरी में उसकी शक्ल, उसकी स्माइल देख पाए, उसका चेहरा छू पाए। कुछ बात हुआ था शहीद की तस्वीर को लेकर? सर, उस दिन तो मुझे नहीं लगता हमारे घर वालों की, आपको लग रहा होगा स्थिति ऐसी थी कि हम कुछ बोल पाएंगे। हम आप ही लोगों से बोल रहे हैं, आप ही हमारी बात वहां पहुंचाएंगे, आप ही
हमारी मदद करेंगे। और हम उस दिन क्या बोलते हैं, उस दिन तो सब हुआ था। हमारे अंदर इतनी ताकत थोड़ी ना, इतनी समझ थोड़ी बन के बैठे हुए कि हमें ये करना है। हम तो उस दिन अलग ही उसमें थे। आपको बता दें कि बीते बुधवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शोक संतप्त परिवार से महाराजपुर स्थित उनके आवास पर मुलाकात की। ऐशन्या ने तब कांग्रेस नेता के सामने अपनी मांग रखी, जिस पर उन्होंने आश्वासन दिया कि वो प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर शुभम को शहीद का दर्जा दिलाने का अनुरोध करेंगे। साथ ही संसद में भी इस मुद्दे को उठाएंगे। वहीं इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ भी बीजेपी नेताओं के साथ शुभम द्विवेदी के घर पहुंचे थे। वहीं उनके पिता, पत्नी और पूरे परिवार के साथ मुलाकात करके उन्हें ढांढस बंधाया था कि इस मुश्किल की घड़ी में सरकार उनके साथ खड़ी है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।